प्रशांत किशोर की जनस्वराज बिहार में सियासी तूफान मचाने वाली है। जिसको मन है उसको वोट दीजिए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है। सवाल ये नहीं कि जनस्वराज कितनी सीटें जीतेंगी, बल्कि ये है कि ये किनका गेम बिगाड़ेगी। अफसर होने का रुआब दिखाने का आदत आप लोग लग गया, समझे ना। और आपसे कम पढ़े लिखे और अफसर नहीं है हम। एनडीए या इंडिया ब्लॉक का या दोनों का बिहार की सियासी पिच पर एक नया खिलाड़ी उतर चुका है। जी हाँ, प्रशांत किशोर। आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है। जनस्वराज पार्टी ये वो नाम है जो नीतीश कुमार को बेचैन कर रहा है, साथ ही साथ तेजस्वी यादव की नींद भी उड़ा रहा है और बिहार की जनता के बीच एक नई उम्मीद की किरण भी बन रहा है। लेकिन सवाल वही पुराना है, क्या ये पार्टी बिहार की सियासत में 2020 की चिराग पासवान वाली एलजेपी जैसा धमाका कर पाएगी या सिर्फ ये पार्टी वोट कटुआ बनकर रह जाएगी? आइए इस सियासी मंजर को एक एक करके डिकोड करते हैं। मेरा नाम तौसीफ है और आप देख रहे हैं उजागर मीडिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी ने सियासी हलचल मचा दी है। शुरुआती सर्वे और ओपिनियन पोल्स बता रहे हैं जनस्वराज बड़ा उलटफेर भले न कर पाए, लेकिन वोट कटवा जरूर बन सकती है। इंडिया एनडीए ब्लॉक दोनों का समीकरण बिगाड़ सकती है। एक सी वोटर के मुताबिक 20% लोग मानते हैं कि जनस्वराज से एनडीए को नुकसान होगा, वहीं 18% का मानना है कि इंडिया ब्लॉक को ये चोट पहुंचाएगी। लेकिन बचे हुए 35% जो वोटर है उनका मानना है कि ये दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाएगी। यानी सियासी गणित में जनस्वराज एक एक्स फैक्टर बन रही है जो किसी गठबंधन की जीत हार का पासा पलट सकती है। प्रशांत किशोर ने खुद दावा किया है कि हम एनडीए और आरजेडी दोनों का वोट काटेंगे और इतना काटेंगे कि दोनों खत्म हो जाएगी। नुकसान सिर्फ उनका होगा, फायदा बिहार की जनता का होगा। प्रशांत किशोर का यह बयान उनकी रणनीति को साफ करता है कि वो ना लालू के साथ है ना नीतीश के साथ है। उनकी नजर बिहार के उन 54% वोटरों पर है जो वोट वाइब सर्वे के मुताबिक अपने मौजूदा विधायक से नाराज चल रहे हैं। वोट वाइब सर्वे के अनुसार जनस्वराज पार्टी को सबसे ज्यादा समर्थन 18 से 24 साल के युवा कर रहे हैं जो बेरोजगारी और सुशासन की कमी से त्रस्त हैं। इनके अलावा 15% जो उच्च जाति जिसे अगड़ी जाति बोला जाता है ये उनके साथ है। 13% मुसलमान भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। 9% ओबीसी, 6% एससी, 11% आदिवासी वोटर भी इनको समर्थन मिल रहा है। बिहार की राजनीति में जाति का गणित बहुत अहम है। जनस्वराज की रणनीति हर समुदाय से उम्मीदवार उतारना। उनका अगर ब्राह्मण उम्मीदवार उतरता है तो ये एनडीए को वोट बैंक में खासकर ब्राह्मण इनका जो मजबूत आधार रहा है ये छिटक सकता है। वहीं मुस्लिम और यादव अगर उम्मीदवार वो बनाती है तो ये इंडिया ब्लॉक को साफ साफ नुकसान होगा। साल 4 उपचुनाव में जनस्वराज को करीब 10% वोट शेयर मिले, जिसमें 3 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। इमामगंज में पासवान उम्मीदवार को करीब 22% वोट मिले, जिसने इंडिया को 17.7 और एनडीए को कम नुकसान पहुंचाया। बेलागंज में मुस्लिम उम्मीदवार थे, यहाँ पर उन्होंने 10% वोट हासिल किया, लेकिन इंडिया उम्मीदवार को यहाँ पर 15% का वोट का घाटा हुआ। यानी उपचुनाव में जनस्वराज ने इंडिया को ज्यादा चोट पहुंचाई। प्रशांत किशोर ने नीतीश के शासन को ब्यूरोक्रेटिक जंगल राज करार दिया है और दावा किया है कि जेडीयू की सीटें इस बार 25 से कम होंगी। और दूसरी तरफ लालू तेजस्वी पर वंशवाद और विकास न देने का आरोप लगाकर वो आरजेडी के नाराज वोटरों को लुभा रहे हैं। उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, सुशासन पर है जो युवाओं को आकर्षित कर सकता है। प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान यह है कि अगर जनस्वराज की सरकार बनी तो करीब 100 मंत्री अफसर जेल भेजे जाएंगे। सियासी माहौल तो यहीं से गर्मा रहा है। जनस्वराज सबसे बड़ी कमजोरी है इसका नया होना, संगठन की कमी। एलजेपी के पास एक पासवान वोट बैंक था, लेकिन जनस्वराज को अभी अपनी जमीन बनानी है। फिर भी अगर ये 10 से 15% वोट शेयर हासिल कर लेती है तो बिहार में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन सकती है। खासकर अगर विपक्ष का वोट ज्यादा बढ़ता है तो एनडीए को फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर का ये नया दौर कितना रंग लाएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जनस्वराज की एंट्री ने नीतीश, तेजस्वी और बिहार की जनता तीनों के दिलों में धड़कनें तो बढ़ा दी है। क्या जनस्वराज बिहार में तीसरा धारा बनेगी या सिर्फ एक सियासी प्रयोग बनकर रह जाएगी? आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए।
आपके अनुसार बिहार में इस बार किनकी खिचड़ी ज्यादा पक रही है, कौन सियासी ड्रामे में आगे जाएंगे, किसकी सरकार बनेगी, हर एक चीज हम आपके साथ लगातार जुड़ते रहेंगे। अब तक जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल उजागर मीडिया न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़कर विनती है, सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें उजागर मीडिया। जोहार, आदाब।